हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जो है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में किस प्रकार से हम एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस चीज़ को सीखेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब में जा करके उसके सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं एनीथिंग मीन्स एवरीथिंग और एंटर करेंगे तो जो मेरा चैनल है ना सबसे पहले ऊपर आ जाएगा और इसमें क्लिक करने के बाद आप जो है मेरे चैनल में पहुँच जाएंगे और मेरे द्वारा बनाए गए और भी जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एवरेज होता क्या है। वैसे क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो ये जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर जो पर्सन नहीं जानते मैं उसके लिए इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहें तो मैं स्क्रीन पे इसका टाइमिंग दे दूंगा, वहां तक आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एवरेज क्या है। एवरेज फ्रेंड्स ये होता है कि मान लीजिए कोई ढेर सारी संख्याएं हैं, उन सारी संख्याओं को अगर आपको एक किसी संख्या से रिप्रेजेंट करना पड़े, वो जो संख्या होगी वही एवरेज कहलाती है। अब इस चीज को समझने के लिए हम अब थोड़ा रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में चलते हैं। मेरे पास जो एक्सेल शीट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉलम बी और कॉलम सी। कॉलम बी के अंदर है डे 1 45, जहाँ पे जो उसका स्कोर है। डे 2 वहाँ पे जो उसके आगे लिखा है स्कोर जो है वो है 50 है। इस प्रकार से डे 6 ये 60 है। मान लीजिए कि कोई प्लेयर है और उसने इस मैच के दौरान पहले दिन के मैच में उसने 45 बनाया, थर्ड डे में उसने 100 बनाया और सिक्स्थ डे के गेम में उसने 60 बनाया। और अगर आपको कोई पूछे कि इस व्यक्ति ने इस मैच के दौरान कितना रन बनाया है तो आप इसको किस तरीके से बताएंगे। आप उसको ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि भाई उसने एक दिन 45 बनाए, एक दिन 50 बनाया, एक दिन 100 बनाया। तो आप पूरा मैच का जो स्कोर है उसको आप बताते हैं भैया इसका जो इस मैच के दौरान इसका जो एवरेज था वो उसने इस एवरेज के हिसाब से रन बनाया है। इसका सेकंड एक और उदाहरण हम देख लेते हैं समझने के लिए कि आपके पास एक गाड़ी है, बाइक है। अब वो कभी 1 लीटर में 45 किलोमीटर चलती है, कभी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है। अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग तरीके से चल रही है। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि इसका एवरेज बताओ तो आप कैसे बताओगे। अब आप उसको ऐसा तो बोल नहीं सकते कि भाई कभी ये 45 चलती है, कभी 50 चलती है, कभी 35 चलती है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में, हम ज़्यादातर उसको जो है एवरेज बताते हैं कि भाई इस गाड़ी का जो एवरेज है वो इतना है। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या होता है, अगर जो है आप कागज या पेन या पेंसिल लेकर के अगर उसको आप निकालना चाहें एवरेज को, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, रहता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स। मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को आप सम कर दो, उसके बाद वही नंबर जो उसके पास है उसको काउंट कर लो और उसके साथ उसका डिवाइडेशन कर दो। तो चलिए उसको हम प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। मैं अपनी इस शीट में वापस आ गया हूँ और यहाँ पे मेरे पास स्कोर है उस खिलाड़ी के जो उसने अलग अलग दिन बनाए हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मैच की सीरीज के दौरान उसका एवरेज स्कोर क्या था। तो सबसे पहले मैं इसको सिंपल तरीके से, सिंपल जो मैथमेटिक्स का तरीका है उससे करता हूँ मैं। तो क्या करना है, मुझे मुझे इन सारे नंबर्स का सम चाहिए है। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स का सम कितना होता है 285। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 285। ओके, अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, काउंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मुझे मिल गया यहाँ पे 6। उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे कि ये फॉर्मूला बोल रहा है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स। तो अब मैं क्या करूँगा मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, ये नंबर को सेलेक्ट करूंगा, फिर डिवाइड का सिंबल बनाऊंगा, फिर मैं 6 के साथ इसको डिवाइड कर दूंगा, उसको एंटर करूंगा। तो मुझे मिल के आया है, जो नंबर मुझे प्राप्त हुआ है वो है 47.5। तो ये जो भी खिलाड़ी था उसने इस मैच के दौरान जो है उसका जो एवरेज था वो 47.5 था। अब ये जो गाड़ियों का उदाहरण था इसमें भी हम करके देख लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करूंगा। मैं इस इक्वल टू लगाऊंगा और मैं यहाँ पे सम का फंक्शन ले लूंगा। सम का फंक्शन लेने के बाद मैं अपनी इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, डिवाइड का निशान लगाऊंगा, उसके बाद मैं ले लूंगा फिर से काउंट का फंक्शन। उसके बाद फिर से इसकी रेंज को मैं सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर करूंगा। तो मेरे सामने जो संख्या निकल के आई है वो है 39। मतलब ये जो बाइक है कभी 40 चलती है, कभी 45 चलती है। इसका जो एवरेज है वो है 39 किलोमीटर प्रति लीटर। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या होता है, आपको ओड नंबर, इवन नंबर और नेचुरल नंबर्स मिलते रहते हैं। तो आप किसी के ऊपर भी इसको इस्तेमाल कीजिए, ये
अच्छी तरीके से काम करेगा। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने वीडियो के एकदम मेन मुद्दे पे कि एक्सेल का जो एवरेज का फंक्शन है उसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहीं पे रहूंगा इसी किलोमीटर पे। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने पूरा सिंपल पहले उसको सम किया, फिर उसके बाद उसको काउंट किया, उसके बाद हम उसका डिवाइडेशन किया, ठीक है ना। अगर अब हम एक्सेल के एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये सारा चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो करके देखते हैं। मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा, फिर एवरेज का जो ये फंक्शन मैं इसको ले लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरी पूरी रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए मेरे सामने जो रिजल्ट निकल के आया है वो 39 है। जो मैंने मैनुअल तरीके से किया था उसमें भी 39 आया था और इसमें भी 39 आया, लेकिन इसमें क्या है, हमें बार बार जो है अपनी रेंज को सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। मैंने एक बार किया और मेरे सामने जो रिजल्ट है वो निकल के चला आया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपके पास ढेर सारे प्लेयर्स हो, सब ढेर सारे प्लेयर्स की अगर आपके पास स्कोर हो, तो आप इसी प्रकार से एक ही एवरेज का फंक्शन लगाइए और पूरे पूरे कॉलम को आप ड्रैग कर लीजिए, तो आपके पास सभी प्लेयर्स का जो एवरेज है वो आपके पास निकल के चला आएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाएंगे, फॉर्मूला बार में जाने के बाद आपको ऑटो सम करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ये फंक्शन ओपन हो सकता है एवरेज का, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, मोर में जाएंगे, मोर फंक्शंस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर स्टैट ये क्या है, स्टैटिस्टिकल्स, सॉरी प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप जाने के बाद यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी आपको एवरेज का ये जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। फिर दूसरा एक तरीका होता है इसी फंक्शन को ओपन करने का, शिफ्ट और F3 मैंने प्रेस किया, मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ गया। मैं इसके अंदर एवरेज को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरे सामने इसका बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है रेंज शायद पहले से सेलेक्ट है क्या इसकी। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार यहाँ से एक बार इसकी रेंज जो है मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा एक और नीचे एक जो है नंबर 2 करके एक बॉक्स आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जाने के बाद अब देखिए मैं स्कोर को भी यहाँ से ले लेता हूँ, ओके। मैंने स्कोर को भी ले लिया। जैसे मैंने वहाँ पे स्कोर को सेलेक्ट कर रहा था उस रेंज को, तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 नाम का भी एक बॉक्स आ गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी जगह पे फिर से आपके पास कोई दूसरा कॉलम है, आप उस कॉलम को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो एवरेज निकल के आया वो क्या है, 42.92, ठीक है। ये इसका एवरेज निकल के आया। मैं इसको एक काम करता हूँ, उसका जो है हटा देते हैं थोड़ा सा तो ठीक रहेगा। ऐसे 42.92 इसका जो एवरेज निकल के आया है वो है 42.92। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये सारी संख्या और ये सारी संख्या, इन सारी संख्याओं का मैंने जो है यहाँ पे उसका एवरेज निकाला है। जब आप एक्सेल में काम करते हैं ना, आपको किसी भी प्रकार का कुछ एरर भी आ सकता है। ज़्यादातर ये जो एरर होता है हमको इसके लिए आता है कि हम उसके जो रूल्स होते हैं उसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं एरर के रूप में, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके एक बार फिर से हम एवरेज एक बार निकालते हैं। एवरेज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, बंद करूँगा, फिर बंद करूँगा, तो मेरे पास सामने जो एवरेज निकल के आया वो है 39, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये बताना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आप एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो आप रेंज सेलेक्ट करते हैं, अगर इस रेंज में इसके अगर कोई रेंज ब्लैंक है तो देखिए आपका जो एवरेज है ना वो चेंज हो गया। मतलब ये है कि एवरेज का जो फंक्शन है वो ब्लैंक सेल को जो है इग्नोर कर देता है, वो उसको काउंट नहीं करता है। और अगर इसके बीच में अगर मैं ज़ीरो डाल दूँ तो क्या होता है, मतलब ये ज़ीरो को काउंट करता है, ठीक है ना। ये एवरेज का फंक्शन है, ये ज़ीरो को काउंट कर रहा है। अगर इसके बीच में अगर मैं कोई टेक्स्ट डाल दूँ तो क्या होता है, ये टेक्स्ट को भी इग्नोर कर देता है। मतलब सेम चीज़ मेरे सामने हो रही है। अगर मैं इसको लिख यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब क्या है, इस समय क्या है, इस रेंज के अंदर बीच में जो है ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लगा दूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई। मतलब ये टेक्स्ट वैल्यू को ये इग्नोर कर देता है, ज़ीरो को ये काउंट कर लेता है। ज़ीरो को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन ज़ीरो यहाँ लिख दूँ, ये ज़ीरो को काउंट करता है एवरेज के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक चीज़ मैं आपको और मेंशन करना चाहूँगा
ये जो एवरेज का फंक्शन है, पहले तो यहाँ पे इसका मैं एवरेज लिख लेता हूँ, जिसका ओरिजिनल वाला था 39 आ रहा था यहाँ पे मेरे पास, ठीक है ना, ठीक है, ये आ रहा था। ओके, ये जो एवरेज का फंक्शन है, यहाँ पे अगर आप लॉजिकल वैल्यू जैसे कि आप ट्रू डाल दो तो भी इसको इग्नोर कर देगा, और अगर आप यहाँ पे फॉल्स कर देते हो तो ये इसको भी इग्नोर कर देगा। देखिए अब ये 40 आ गया, इसने इग्नोर कर दिया, मतलब इसको कुछ काउंट में ही इसने नहीं लिया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा तो अभी आपके पास 40.6 रहेगा, इसको करूंगा तो भी आपके पास 40.6 ही रहेगा। तो मतलब ये क्या करता है, ये इस चीज को काउंट नहीं करता है, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा, ये जीरो को लेकिन काउंट कर लेते। ये तो तरीका था कि आप किस प्रकार से एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप एवरेज को काउंट कर सकते हो। देखिए जो एवरेज का जो फंक्शन है ना, इसका इस्तेमाल करते हुए आप जो है टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये जो वैल्यू है आपके पास टाइम फॉर्मेट में हो तो आप टाइम का भी एवरेज निकाल सकते हो। अगर ये वैल्यू आपको परसेंटेज में दी गई हो और उस परसेंटेज का आप एवरेज निकालना चाहो तो भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक फंक्शन इसी से जुड़ा हुआ मैं और यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसी से जुड़ा हुआ एक और फंक्शन है, उसका नाम है एवरेज ए। अब यहाँ पे पहले तो मैं इसका जो पहले वाला एवरेज था वो निकाल लेते हैं पहले तो। सॉरी, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ था। यहाँ पे से मेरे को नंबर डालने थे, नंबर क्या था फिर मैं भी भूल गया हूँ। उसको कंट्रोल और जेड 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 कर देते हैं, ठीक है। जो इसी से जुड़ा हुआ एक और फंक्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसका एवरेज पहले था, ठीक है। जो इसी से जुड़ा हुआ एक और फंक्शन है वो है इज इक्वल लगाऊंगा और वो है एवरेज ए। एवरेज ए जो फंक्शन है ये भी एवरेज के जैसा ही है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं इसका एवरेज ए के थ्रू आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैंने ये अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया और मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे सामने जो रिजल्ट आया है वो एकदम सेम टू सेम आया है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि एवरेज ए का जो फंक्शन है ना, वो लॉजिकल वैल्यू को जो ट्रू और फॉल्स होती है उसके अंदर जो ट्रू होता है ना उसको वन जैसा ये काउंट करता है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल एवरेज का फंक्शन है, यहाँ पे एवरेज ए का फंक्शन। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस जगह पे इसको ब्लैंक कर देता हूँ। ब्लैंक करने पे क्या हो रहा है, दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू ट्रू लिख देता हूँ तब क्या होगा, देखिए एवरेज ए के अंदर उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई मैंने ट्रू लिखते ही। लेकिन जो नॉर्मल जो मेरा एवरेज का फंक्शन है उसके यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब ये है कि जो नॉर्मल एवरेज का फंक्शन है वो लॉजिकल वैल्यू को इग्नोर कर देता है, उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। लेकिन अगर एवरेज ए में इस्तेमाल करूंगा तो ट्रू को वन के जैसा काउंट करता है। देखिए मैं वन के जैसे क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए ट्रू लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पे वन भी लिख दूँ तो भी देखिए यहाँ पे इस जगह पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि वो लॉजिकल वैल्यू को वन में काउंट करता है। फिर से देखिए यहाँ पे मैं इसको ट्रू लिख देता हूँ, लॉजिकल वैल्यू को मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस जगह पे चेंज हो रहा है, क्योंकि इस जगह पे वो इग्नोर कर रहा है लेकिन इस जगह पे उसको वन के जैसे काउंट करता है। दूसरी चीज ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे तो क्या होगा, ठीक है। फॉल्स लिख के मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसने यहाँ पे इग्नोर करने जैसा है, इस जगह पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा लेकिन इस जगह पे चेंजेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है चेंज हो गया, यहाँ पे फिर से फॉल्स लिखो फॉल्स, यहाँ पे इसको ब्लैंक सेल के जैसे काउंट कर रहा है, यहाँ पे इसको एक जीरो वैल्यू के जैसे काउंट कर रहा है। यहाँ पे मैं जीरो डाल देता हूँ, देखिए दोनों का जो एवरेज है वो सेम टू सेम हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा एक्सेल में किस प्रकार से आप एवरेज को कैलकुलेशन कर सकते हैं ये आपने सीखा होगा। फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके आगे जो एवरेज का जो दूसरा फंक्शन है उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो है एवरेज इफ और एवरेज एक्स। तो जो हमारी आने वाली वीडियोस रहेगी हम उनमें इन सारे फंक्शन को भी देखेंगे कि इन फंक्शन का हम किस प्रकार से और बेहतर इस्तेमाल करके हम एवरेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।